Hello, good evening, everybody. How are you all? I hope you all are fine. वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। आज मैं पेपर 2 के सिलेबस और उसमें से जो स्टडी मटेरियल आपने उठाना है, अच्छे से थॉरो रीडिंग देनी है जिसको, वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा सा कोल्ड है मेरे को, तो आपको मैं थोड़ा तेज़ तेज़ कवर करने की कोशिश करूँगी और वीडियो जितना मैक्सिमम हो सका शॉर्ट करूँगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। जैसे एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है जो जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ पेपर 2 के लिए, एजुकेशन वालों को। यूनिट 1 जो एजुकेशनल स्टडीज़ पे है, इसमें देखिए इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जिन्होंने एमएड करी हुई है उनको पता है अच्छे से कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। तो इसमें हमने ऑलरेडी मास्टर्स जिन्होंने रिसेंटली करी है उनको तो फिर भी माइंड में होगी बहुत चीज़ें, याद ही होगा उनको काफ़ी चीज़ें। जिनका थोड़ा सा गैप है वो एक थोड़ा रीडिंग लेंगे तो समझ आ जाएगा। इसमें देखिए सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म विद स्पेशल रेफरेंस टू विद्या, दयानंद, दर्शन, इनमें से देखिए क्वेश्चन तो आता है, ठीक है ना? सांख्या पे, वेदांता पे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की कौन सी जो है इसमें कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी की ये कंट्रीब्यूशन है, या इस पे क्वेरीज बहुत सारी आती हैं। तो आप लगा के चलो कि एक से दो क्वेश्चन जो इसमें से सेट होते ही हैं, तो इसको एक थॉरो रीडिंग देनी बनती है। जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इनकी कंट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो आप आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, इनका ना एक बार बेसिक जो है समझ लो कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो जब आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लोगे कि आइडियलिज्म किसको कहते हैं, रियलिज्म किसको कहते हैं, फिर आपके लिए इसकी बाकी की जो फर्दर डिटेल है वो समझनी काफ़ी आसान हो जाती है। तो इनका जो कंसेप्ट मन में बिठा लो पक्के से, अच्छे से, कि हाँ आइडियलिज्म ये है, रियलिज्म एक्चुअली अच्छा ये होता है, नेचुरलिज्म ये है, जो भी मतलब आप अच्छे से इनके एक मेन डेफिनेशन जो है उसको माइंड में बिठा लो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक। आगे है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। देखिए इसमें से जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें से सेट होते हैं वो फैमिली, स्कूल, सोसाइटी में, इसमें ना सिंपल क्वेश्चन सेट होता है ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा टफ इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक। यही फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन और उनके फंक्शंस के ऊपर ही आता है, तो वो होपफुली हैंडल हो जाता है सबसे, ठीक। इसको एक रीडिंग देनी है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। देखिए इसमें स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी और बिंदो, इन सब के लिए अभी इस बार भी एग्ज़ाम में आया था एक क्वेश्चन कि इनकी कोटेशंस जो इनकी ओर से जो दी हुई हैं और इनसे मैच करना था, इनकी इनकी जो रीडिंग्स हैं या जो इनके थॉट्स हैं या जो इनकी आगे स्टडीज़ दी हुई हैं, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक अच्छी रीडिंग देनी बनती है आपकी, ठीक। इसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इस पे क्वेश्चन आएंगे ही, दो से तीन क्वेश्चन आप आराम से लगा के चलोगी। इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये थिंकर्स थे, एजुकेशनल थिंकर्स थे, इनके ऊपर क्वेश्चन सोशलाइजेशन के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से रीड करना है आपने, पार्ट ए, बी एंड डी को, ठीक। नेक्स्ट है यूनिट 2, दैट इज़ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये बेसिकली एजुकेशन वालों के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन फील्ड से हूँ, तो थोड़ा मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड पेपर 2 के बारे में मैं इतनी मेरे को नॉलेज नहीं है। हाँ मैं पेपर 1 के लिए हेल्प कर सकती हूँ, उसके लिए मैं मतलब आपको नोट्स या थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँगी, और बाकी पेपर 2 में मैं एजुकेशन वालों को ही हेल्प कर पाऊँगी बेसिकली, ठीक है। बाकी अगर मेरे से कहीं से कोई मटेरियल मेरे को मिलता है या मैं कहीं से इन्फॉर्मेशन ले पाती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा नेक्स्ट है यूनिट 2, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें से देखिए जो टीचर एजुकेशन पे, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पे हैं या कोठारी एजुकेशन कमीशन है, कमीशंस पे तो आपको पता ही है क्वेश्चन जो है वो हर बार हर एग्ज़ाम में कई सालों से आता ही है। इन कमीशंस को तो बिल्कुल अच्छे से सीटेट में भी, ठीक है, आगे आपके कोई स्टेट टेट्स हैं उनमें भी ये कमीशंस जो टीचर एजुकेशन के ऊपर हैं ये तो हर टीचिंग एग्ज़ाम में,
ठीक, आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इसकी तो रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, बट ये जो कोठारी कमीशन हो गया या एनपीई हो गया या एनसीएफ हो गया, इनके जो ये ईयर्स हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, ये इनसे इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो कमेटीज़ और कमीशंस हैं जो टीचर एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करती है, इसके ऊपर तो आप बहुत ही अच्छी रीडिंग और कमांड बना के जाना। अभी इस बार भी क्वेश्चन आया था, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है ये, या ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की रिपोर्ट है, या ये कठारी कमीशन की रिपोर्ट है। तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि जस्ट सिर्फ कि हमने एक अच्छी रीडिंग नहीं दी होती, जस्ट वी ट्राई टू गो थ्रू दैट ओनली। डोंट गो थ्रू द टॉपिक, फोकस ऑन द टॉपिक एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद कमीशंस। जैसे आप लिखते हैं कि कोठारी एजुकेशन कमीशन का क्या काम रहा, क्या कंट्रीब्यूशन ली, वो उसके सामने लिख दो। एनपीई के ऊपर, नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और जो जितने भी कमीशन हैं उनको लाइन से नोट करो, उसके सामने आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिखो। ठीक है, जिस जिसके साथ उन्होंने काम किया, जो जिस तरीके से काम किया, किस किस ईयर में क्या क्या हुआ, वो आप लिखोगे तो आपके माइंड में कंसेप्ट बैठ जाएगा। एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले उसको रिवाइज कर जाना, आप भूलोगे नहीं वहाँ पे। ठीक, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे, इसके बहुत मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी रिलेटेड, है ना, हम देखते हैं मोस्टली। तो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन, लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। मतलब इसको अब मैं पूरी को रीड कर रही हूँ, बट आप समझ रहे हो कि ये रिलेशनशिप है पॉलिसीज़ का, एजुकेशन का, और जो भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसीज़ जो क्रिएट हुई हैं, इनकी क्या फॉर्मुलेशन एनालिसिस, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको एक रीडिंग दे लेना। अभी तो एनईपी पे क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि इसकी जो पॉलिसी की जो प्लानिंग जिस तरीके से हुई और आगे इम्प्लीमेंट होएगा कैसे, क्या, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आगे है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। देखिए इसमें इसमें है आपका ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सिग्नल थ्योरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल। ये एक अच्छा टॉपिक है जो आप रीड कर सकते हो। और आगे है हाँ, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग, हाँ, बिहेवियरलिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इस पे भी जो क्वेश्चन सेट हो सकता है, तो इसको भी एक रीडिंग देनी है। आगे है लर्नर एंड, देखिए पढ़ना तो सारा ही है, पढ़ना तो आपको एक बार सारा ही, थोड़ी रीडिंग तो सबकी लेनी पड़ेगी। जो मेन एम्फेसिस है, जैसे हमने ऊपर बात करी है कि कमीशन सारे ध्यान से पढ़ के जाने हैं। इस पर यूट्यूब मेंटर्स की बहुत सारी वीडियो है, किसी की भी उठा लो, जो सीटेट की, पीटेट की, एचटेट की तैयारी करवा रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं और बहुत अच्छे से नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब मटेरियल बता देते हैं कि हाँ सिंपल बुक्स फॉलो करो या जो भी है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको देख सकते हो वीडियोज़। अदरवाइज़ आपकी बुक्स में सब कुछ है, आप अच्छे से उनको एक रीडिंग दो और नोट मेकिंग करो। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत, हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखो, नहीं भूलता आपको कुछ भी। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। लिखा हुआ वैसे भी नहीं आपको कभी ऐसे भूलने वाली बात होती। थर्ड यूनिट है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। देखिए इसमें बहुत सारी देखो डेफिनेशंस और थ्योरीज आ जाती हैं। जैसे उसमें आ जाता है कि ये कार्ल रॉजर की है या मैक्स की है या जे, तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन आएगा ही, आपको पता ही है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कई बार फर्स्ट क्वेश्चन होता है पेपर में, एजुकेशन के पेपर में, मैंने तो बहुत बार देखा है। तो इसलिए इसमें से ये थॉरो रीडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी स्टेजेस, पर्सनैलिटी, डेफिनेशन, थ्योरीज, फ्रूड ने दी, कार्ल रॉजर ने दी, ये सारी एक बार अच्छे से पढ़ना। और मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, इस पे तो आजकल हर कोई चर्चा करता है, तो ये जो है क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट के ऊपर। इंटेलिजेंस की थ्योरी तो वैसे भी आपको पढ़नी है, गार्डनर की है, स्टर्नबर्ग की है। जिन्होंने तो अभी एमए एजुकेशन या मास्टर्स इन एजुकेशन करा है, वो तो बहुत अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि रिसेंटली
दे हैव गॉन थ्रू दीज टॉपिक्स, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। अब इसमें आप ध्यान से देख लेना, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस थर्ड यूनिट में आपकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस थ्योरीज। देखिए मेन हम सबको पता है एजुकेशन में जो कमीशंस हो गए, इंटेलिजेंस थ्योरी, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ और क्या कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में ये कुछ कुछ मेन चीज़ें, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वोकेशनलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर होता है और यही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है ना। टॉपिक्स ये थोड़े एक बार देखने की बात है, जिन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया, जिनका गैप भी है वो भी अगर मास्टर्स में अच्छे से पढ़ाई उन्होंने करी है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है कि पेपर 2 में वो स्कोर ना कर पाए। बहुत अच्छे से स्कोर कर पाते हैं जिनकी कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, ठीक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, वही लर्निंग थ्योरी होगी, इंटेलिजेंस थ्योरी होगी। ये तो थ्योरीज आपको अच्छे से एक बार रीड करोगे, समझ जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती या आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि हाँ इसको अच्छे से डिटेलिंग में कोई समझा दे, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, अपनी कोई क्वेरी डाल सकते हो। मैं उस पर प्रॉपर काम करूँगी, मैं उसके लिए आपके लिए कुछ प्रिपेयर करूँगी, वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी या नोट्स प्रिपेयर कर दूँगी, कुछ कर दूँगी मैं आपकी हेल्प किसी भी तरह से अगर आपको चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बात किया करो कि हाँ मैम हमें ये प्रोवाइड हो सकता है क्या। अगर जितनी मेरे पॉसिबल हुआ मैं आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना और हेल्प करने ही आई हूँ यहाँ पे, तो आप मेरे से पूछिए प्लीज़, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस पे काउंसलिंग की अप्रोचेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक। थ्योरीज, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, रैशनल, इमोटिव एंड रियलिटी, इस पे क्वेश्चन आता है। कार्ल रोजर की थ्योरी ध्यान से पढ़ लेना, इसमें भी वो अप्लाई होती है, तो ये आप ध्यान से एक बार देखिए। टीचर एजुकेशन पे तो देखो, अब मैंने जैसे बताया कि NEP 2020 के बाद तो टीचर एजुकेशन वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया और पहले से भी था। NCERT और NCT के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें सेट हो जाते हैं फाउंडेशन को। अभी कौन सा रिसेंटली जैसे हमारा एजुकेशन में से एक जो मेन जो चीज़ें जिनको वेव ऑफ कर दिया गया और जिनको अब नया इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ ही एक अंदर इसके वो मटेरियल भी जो है वो रीड आउट कर लेना, साथ ही इसके प्रिपेयर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लूक एंड हर्म। ये सारे जो हैं इनको मॉडल्स हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक आपको टफ भी लगता है, इसको एक सिंपल रीडिंग देना, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना, ठीक। इसके लिए मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरह के सेट होते हैं इस पर्टिकुलर बी टॉपिक में। नेक्स्ट है कंसेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। देखिए SSA, रमसा, SCERT, NCERT, NCTE, UGC, इन जो एजेंसीज़ हैं इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। नेशनल लेवल्स की ये एजेंसीज हैं, इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं टीचर एजुकेशन के नीड और पर्पस और स्कोप, आगे इस पे क्वेश्चन आता है, तो आप इसको एक अच्छी रीडिंग देना। नेक्स्ट है टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक। पर्सनल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट, ICT के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि अभी ICT का वैसे ही टाइम चल रहा है और टाइम इन द सेंस कि अभी सब कुछ डिजिटल है, डिजिटल इंडिया में, तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही। ICT बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी होते ही हैं, देखने को मिलते हैं अब। और इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, अभी रिसेंटली इनोवेशन जो भी टीचर एजुकेशन में हुई है उस पर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। इनको अच्छा थॉरो रीडिंग देनी है इस टॉपिक को भी, ठीक है। ICT बेस्ड एंड इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, रिसेंट इनोवेशंस, प्रोफेशनल एथिक्स टीचर के क्या होने चाहिए, ये अब देखिए पार्ट 2 में, मतलब पेपर 2 में यही चीज़ें पूछेंगे मेन आपसे, ठीक। तो ये ध्यान से देख लेना। यूनिट 5 है करिकुलम स्टडीज़ में क्या, करिकुलम की डेवलपमेंट, उसके प्रिंसिपल, स्टेजेस, प्लानिंग, इसमें क्वेश्चन ना बनता है कि क्या लर्नर की नीड है और इंटरेस्ट है साइकोलॉजिकल बेसिस पे, और उनको जो बाकी जो नेशनल लेवल बॉडीज़ हैं वो कैसे किस तरह से करिकुलम की डेवलपमेंट करती हैं, क्या आप उसकी फाउंडेशंस होनी चाहिए, उस पर पॉइंट्स दे के पूछ सकते हैं।
ठीक। तो स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं उनको पॉइंट्स देके पूछ सकते हैं कि कौन सी करेक्ट है या नहीं है, और कौन सी इसमें फॉल करती है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से रीड कर लेना। आगे करिकुलम डिज़ाइन के मॉडल्स, इन पे क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर इंटरवेंशन मॉडल, मॉडल को एक बार, मॉडल्स ऊपर वाले टॉपिक में भी थे और इसमें भी हैं, इनको देखना है एक बार, समझ नहीं आ रहा हुआ तो मुझे बताना है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये थोड़ा आपको पढ़ने में, अब बता देना, मेरे से शेयर कर लेना बात ये। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन मीडिया, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, टेक्निक्स, ये सारा करिकुलम से ही रिलेटेड है। इन मॉडल्स को भी एक बार पढ़ना। ठीक, बाकी कोई मॉडल्स के ऊपर मैं अगर कोई वीडियो सेट कर पाई तो ज़रूर करूँगी, अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू। नेक्स्ट है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखिए इसमें जो मैंने आपको बोला कि मेन मॉडल्स को देखना है एक बार, ठीक, जो जो आपको एमएड में भी पढ़ाया गया हो। और दूसरी चीज़ जो है वो ये नेशनल एजेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, आईसीटी के बारे में पढ़ लेना। ये जो यहाँ पे मैंने नेशनल लेवल के ये जो प्लानिंग कमीशंस हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा रीड करना है, ये मेन है इसमें। यूनिट 6 है रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन, देखिए रिसर्च पे क्वेश्चंस आते हैं, ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होते हैं, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च का एम क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेट हो जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक जो है रिसर्च इन एजुकेशन का पूरा आपको एक अच्छी रीडिंग देनी पड़ेगी। यूनिट 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्योंकि आगे के लिए भी आपको प्रिपेयर करते हैं, ये सिर्फ यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए नहीं, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए नहीं, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में भी इस तरह से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, पीएचडी की इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपकी अच्छी थॉरो रीडिंग के साथ क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, रिसर्च की टाइप्स और आगे हाइपोथेसिस, ठीक, नल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है अभी। ठीक है, अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा, सैम्पलिंग की टेक्निक, तो आप यूनिट 6 को तो सबसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे। पूरे पेपर 2 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये रिसर्च इन एजुकेशन है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है। ये तो अच्छे से दोनों ही यूनिट्स जो हैं आपकी बिल्कुल थॉरो रीडिंग वाली हैं, और इसके नोट्स ज़रूर बनाना, जो सामने सामने पॉइंट्स में लिखना। इस पे मैं ज़रूर आपको एक वीडियो जल्दी से बना दूंगी, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी में अपने कॉलेज में टॉप किया था। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि ये अगर आपको अभी इनकेस कई बच्चों को ये बोरिंग भी लगता हुआ, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो जाए। रिसर्च इन एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल टॉपिक इन दिस एमएड क्लास। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर देता है आपके फ्यूचर जो आपकी इंटरव्यूज़ और क्वेश्चंस और जो भी आपने आगे फेस करने हैं, सबके लिए प्रिपेयर कर देता है आपको। ठीक, आगे स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, ये बहुत अच्छा है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैम्पल, इसमें तो आपको पता है कि स्टेप्स के ऊपर तो सीधा 5 स्टेप्स लिखे होते हैं, उनको आपने लाइन वाइज करके उसमें ऑप्शन दी होती है, क्वेश्चन ऐसे आता है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है इसमें। ठीक, सैम्पलिंग की टेक्निक्स के ऊपर, प्रोबेबिलिटी कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी सैम्पलिंग होती है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। टूल्स ऑफ रिसर्च, इसके अच्छा इस बार वो भी आया था क्वेश्चन की एथिक्स जो हैं वो राइटिंग रिसर्च वर्क, ठीक है, थीसिस को लिखने के लिए तो क्या फॉलो करने होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया था। ठीक, आगे जो टेक्निक्स ऑफ रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इन सब के ऊपर भी, रेटिंग स्केल के ऊपर, क्वेश्चनियर्स के ऊपर, ये पूरा का पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ ये पढ़ो, ये सारा ही पढ़ो, और बहुत ही थॉरो रीडिंग दो और नोट्स बनाओ इस पर। ठीक, नेक्स्ट मेजरमेंट स्केल के ऊपर, देखिए इसमें आ जाता है क्वेश्चन की हाइपोथेसिस की टेस्टिंग, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स कौन सी हैं, टी टेस्ट कौन सा होता है, एनोवा पे इस बार क्वेश्चन आया था, काई स्क्वायर पे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इस पे भी क्वेश्चन आपके एक दो आते ही हैं। ठीक, क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा ही आ सकते हैं वैसे। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा आपको कंफर्म करके बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन इसमें सेट होते हैं। ग्राउंडर थ्योरी डिज़ाइंस,
मैं इसके पर्टिकुलर इस क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, या वैसे आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन्फॉर्मेशन इसकी, ठीक। नेक्स्ट है यूनिट 7 पेडागोजी असेसमेंट के ऊपर जो है। देखिए टीचर एजुकेशन की इम्प्लीकेशन की और इसका जो पेडागोजी है इसका मीनिंग नीड, इस पे क्वेश्चंस तो आएंगे ही, ठीक है ना। टीचिंग मॉडल्स के ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन बनता है इसमें से एक, ठीक, टीचिंग मॉडल के ऊपर, लर्नर ऑटोनॉमी के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट तो देखिए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ यहाँ पे प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, सबमेटिव असेसमेंट, इस पे क्वेश्चंस जो साइकोमोटर डोमेन्स पे, हाँ इस पे साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करना अच्छे से, ठीक। इसमें नेक्स्ट है फीडबैक डिवाइसेस में, ये देखिए असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड आईसीटी रिसोर्सेज, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें थर्ड वाले में असेसमेंट इन ऑफ क्लासरूम, हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, पीयर एवेल्यूशन, ये NEP 2020 में भी इंट्रोड्यूस किया गया ना कि अब किस तरह से जो मतलब स्टूडेंट है वो पीयर एवेल्यूशन में पार्ट लेंगे और किस तरह से वो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे, इसमें से क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। आगे है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन। देखिए मैंने पहले भी बताया था टेक्नोलॉजी, ICT, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आज की नीड है, इन पे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और सेट ज़रूर होएंगे, ठीक। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला तो पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, इसमें थ्योरीज़ हैं जो उनकी इम्प्लीकेशन, स्किनर, पियाजे और वाइगॉट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, ये हर बार पूछी जाती हैं। बिहेवियर, इसका ओवरव्यू, कोग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव वेस्ट थ्योरीज़, ये तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी आप अच्छे से पढ़ के ही जाओगे, ICT भी अच्छे से पढ़ के ही जाओगे, ठीक है। आगे इसमें से देखिए, इसमें से हाँ मॉडल्स हैं, गगनेज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस पे क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है इसमें भी, ठीक है। 5 E's के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, हाँ। सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ये रीसेंट कंसेप्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, इनको बिल्कुल छोड़िएगा मत, रीडिंग से और अच्छे नोट्स बनाने से बिल्कुल मत छोड़ना इनको। नेक्स्ट है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो मैसिव ओपन ऑनलाइन मूक के ऊपर क्वेश्चन आया था, स्वयं प्रभा के ऊपर क्वेश्चन आए थे, तो वो इसमें से मैंने पेपर 1 में भी बताया, उसमें से जब आप उसमें भी पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ोगे, ई लर्नर, ई टीचर, टीचिंग लर्निंग एंड सर्च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है अब, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी तो जो पेंडेमिक की वजह से वैसे ही सारा डिजिटली सब कुछ चल रहा है, और इंटरनेट्स के थ्रू और ICT की यूज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के यूज़ के ऊपर, तो ई लर्नर, ई टीचर के ऊपर क्वेश्चंस तो बड़े आराम से बनते हैं। अगला फिर से वही ICT का टॉपिक, इवैल्यूएशन में कैसे हेल्प करता है और ये सब चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है आपने। ये भी यूनिट 8 भी आई थिंक सफिशेंटली इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आपके अच्छे बनते हैं। तो यूनिट, मैंने पहले आपको बताया कि यूनिट 6, ठीक, और यूनिट 9 काफ़ी स्कोरिंग रहेगा, जिनकी इस पर अच्छी कमांड है, ठीक, और एक यूनिट 1, 2। तो आगे है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, ठीक। इसमें से भी क्वेश्चंस जो हैं वो सेट हो जाते हैं, ठीक। इसमें से क्वेश्चन जो हैं ये देखिए, इसमें ये मेंशन किया हुआ है ना, सेकंड वाले में, लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, ये मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, ब्लेक एंड, ये क्वेश्चन भी सेट हो सकता है, इसमें से सेट होएगा। ये रीड करना मॉडल, आपको मॉडल्स का मैंने वही बताया, मॉडल्स देखिए 3-4 टॉपिक मॉडल्स के टच हो गए हैं, थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे पढ़ने पर, आप एक बार रीड करना, नहीं समझ आता फिर से वही मैं बात रिपीट कर रही हूँ कि मेरे को पूछ लेना। मेन मैंने फोकस बता दिया आपको कि किन किन पे है, ये जो टॉपिक्स नीचे है ना ये थोड़े से टफ हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि टफ टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ दो, एक बार रीड कर लो, अगर आप उसको समझ सकते हो तो आप उसको समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ आ रहा मेरे से पूछो, ठीक है। और इसमें से देखिए ये जो है ना डी पार्ट,
फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग, मूविंग, इसमें ये नीचे आ जाइए, यहाँ पे आइए जहाँ पे लिखा है नेशनल असेसमेंट एग्रीडिएशन काउंसिल। नैक, अब सबको पता है कि नैक A+, नैक A++ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है, परफॉर्मेंस उनकी चेक करते हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है और आता है और आया भी था, ठीक। क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज हायर एजुकेशन में जितनी भी है, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो इसको एक बार इस टॉपिक में ना बहुत ज़्यादा कुछ अगर नहीं समझ आ रहा पढ़ने का, तो ये मेन जरूर पढ़ लेना, नेशनल असेसमेंट एग्रीडिएशन काउंसिल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ये है यूनिट 10। देखिए यूनिट 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला बताया है वैसे ही ये भी बताया है। इसमें अगेन जो आपकी कुछ जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट्स के ऊपर, डाइवर्स लर्नर्स के ऊपर, ठीक है, डिसेबिलिटी, लर्नर्स विद डिसेबिलिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बन जाता है क्वेश्चन। कौन कौन सी जो कमीशंस हैं इसको या जो करिकुलम इसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, वो सब सर्व शिक्षा अभियान में क्वेश्चन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर दिस अभियान, ये सब क्वेश्चन पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन इस बार आते हैं क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी वाले में इवैल्यूएशन की टेक्निक्स, ठीक, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, इस पे ध्यान से रीडिंग करनी बनती है। ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हो ऐसे ही कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग ली, नहीं, इसको एक अच्छी थॉरो रीडिंग देनी बनती है आपकी, ठीक। रोल ऑफ पेरेंट्स, पीयर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर, स्कूल, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये भी ध्यान से करना है आपको। बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो सेट होते हैं। तो ये जो आपके मेन मैंने आपको बताया है, एक तो ICT के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, ठीक, रिसर्च ये रहा 6 यूनिट हो गई। और आपकी टीचर एजुकेशन, इसमें मैंने बताया आपको कमीशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये यूनिट 2 में कमीशंस सारे अच्छे से पढ़ के जाने, आपकी सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी जिन्होंने सीटेट में अपीयर होना है आगे जनवरी में। आगे एजुकेशन स्टडी में मैंने बताया था स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये कुछ जो मेन मैंने बता दिया आपको। सोशलाइजेशन, ठीक, मतलब ये सबसे पहले इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, फिर सोशलाइजेशन जो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं, कमीशंस, ठीक है, थर्ड, फिर एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद आप देख सकते हो NCERT प्री सर्विस टीचर एजुकेशन पे क्वेश्चंस, ये सारे जितने भी स्टेट और नेशनल लेवल्स के हैं ट्रेनिंग वाले, ये वही पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। मॉडल्स करिकुलम वाले में अगर समझ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च करिकुलम स्टडीज़ को अच्छे से देख लेना। यूनिट 6 मैंने आपको बता दिया कि पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, इसको बिल्कुल अच्छे से बिठा लो माइंड में, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड मेथड्स और टेक्निक्स, जितनी भी हम मॉडल्स उसमें, सॉरी, डाटा सैम्पलिंग के लिए चाहिए, सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई, ठीक है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, एनोवा, का स्क्वायर टेस्ट, ये सारे के सारे को रिलेशन इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये मैंने हाइपोथेसिस के बारे में बताया, ये सारा यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। आगे फिर से मैंने मॉडल्स हैं जितने आप पढ़ पाओ। ICT में क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं आपने। एजुकेशन टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़नी है आपने। लर्निंग के ऊपर इवैल्यूएशन प्रोसेस बाय द यूज़ ऑफ ICT, ये ज़रूर पढ़ना है आपने। उसके बाद ये चाहे आप कम एंड में पढ़ना ही नहीं समझ आएगा ये यूनिट आपको नहीं, तो फिर ना आगे है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारा अच्छे से एक बार पढ़ना है आपने, ठीक है। जो नहीं समझ आ रहा, जिस पे क्वेरीज हैं, वो मेरे से पूछ लेना आप प्लीज़। मेन आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से यूनिट्स में से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई होगी, फिर भी मैं अलग से आपको बता दूंगी कि जो मेन टॉपिक्स हैं वो पहले रीड करो, उसमें से अगर कोई क्वेरीज हैं तो मेरे से आप प्लीज़ डिस्कस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम. Again, like my video if you like this, and subscribe my channel so that I can get motivated and I can share a lot of information which I already want to discuss with you people. Bye bye, take care.